मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की कुर्सी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विपक्ष ने जहां उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की फाइनल तैयारी कर ली है और मुइज्जू इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच विपक्ष ने भारत विरोधी बयानों को लेकर राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। विपक्षी नेता कासिम इब्राहिम ने कहा है कि पड़ोसी देश से मालदीव को इस तरह से बयानबाजी से बचना चाहिए और इसके लिए मुइज्जू को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। तो आपके लिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि मालदीव में मुइज्जू की खिलाफ बगावत की हालात आखिर क्यों पैदा हुई है। दरअसल मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज्जू भारत विरोधी की राजनीति करते हैं और चुनाव जीतते ही उन्होंने अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ाना भी शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि वह अपने देश में ही अब निशाने पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, मुइज्जू की चीन से नजदीकी भी विपक्ष को पसंद नहीं आई, जिसका नतीजा हुआ कि मुइज्जू के लिए अपनी कुर्सी बचाने तक का अब मुश्किल हो चला है। और आइए आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। मुइज्जू की कुर्सी पर लगातार पलटवार जारी है, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और उसकी भी तस्वीरें आपके सामने आई है। भारत विरोधी जो एजेंडे मुइज्जू चला रहे हैं उसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है और यही वजह है कि जहां विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है, फाइनल तैयारी यह है कि विपक्ष की, और दूसरी तरफ मुइज्जू उनकी सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। तो चीन की चाटुकारिता का रिकॉर्ड बना रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को मुसीबत लगातार घेरती जा रही है। अब विपक्षी पार्टियों उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव चला रहे हैं, तो वहीं भारत विरोधी सुर बोलने वाले मुइज्जू अपने ही देश में अपनी गलत नीतियों और तानाशाही रवैये को चलते मुसीबत में आ गए हैं। चीन के गुलाम की बड़ी मुसीबत महाभियोग का सामना करेंगे मुइज्जू। पहले इज्जत गई, अब जाएगी कुर्सी। मालदीव का राष्ट्रपति पर मानो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले अपने ही देश में उनकी किरकिरी होनी शुरू हुई और अब विपक्ष दल उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव कभी भी चला सकते हैं, जिसके बाद मोहम्मद मुइज्जू की राष्ट्रपति की कुर्सी में आ गई। चीन की गुलामी कबूल करने वाले मुइज्जू के खिलाफ अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। मालदीव की मीडिया खबरों के मुताबिक 2 विपक्षी पार्टियों मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे सकती है। इस प्रक्रिया में 14 से 15 दिन लग सकते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक मुइज्जू को हटाना आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। पार्टी जो प्रेसिडेंट मुइज्जू को चाहती है चाइना से अच्छे संबंध हो। समस्या यह है कि चाइना जिस देश से, खास तौर से इस क्षेत्र के या मुस्लिम देश के जहां संबंध बनाता है, वहां साथ में पाकिस्तान को भी ले आता है अपनी पीठ। वह आपको बता के कि मालदीव में चलाए जाने वाले महाभियोग में 3 बातें साफ हो चुकी है कि पहली, प्रेसिडेंट ने इस्लाम संविधान या कानून के खिलाफ कोई काम किया हो। दूसरी, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इसका गलत या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो। और 3, संविधान के तहत मिली जिम्मेदारियों को पूरा कर पाने में नाकाम रहा हो। इस बीच रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDB के पास संसद में बहुमत है। उसने महाभियोग के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन लिखित तौर पर हासिल कर लिया है। मालदीव संसद के भीतर वैसे भी दंगल चल रहा है। खास बात यह है कि विपक्षी दल के लोगों को लगता है कि मुइज्जू चीन के चाटुकार हो गए हैं और भारत जैसे दोस्त को दरकिनार करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जबकि विपक्षी की नाराजगी मुइज्जू के तानाशाही रवैये पर भी है कि आने के बाद लोग डरते हैं। अगर कट्टरपंथी ताकत बढ़ती है तो उनके पर्यटन पर भी असर पड़ेगा। गौरतलब यह है कि पर्यटन उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अगर कट्टरपंथ ताकतों आती है तो भारत विरोधी प्रचार होता है, वहां पर और तो मुश्किल हो जाएगा। न केवल भारत बल्कि यूरोप के भी पर्यटन आना बंद हो जाएंगे। उनकी इकोनॉमिक पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बात यह भी है कि मुइज्जू के रवैये के बाद भारतीयों का मालदीव से मोह भंग होते जा रहा है। मालदीव के पर्यटन विभाग के मुताबिक भारतीय अब मालदीव ज्यादा नहीं जा रहे हैं। भारत इस लिस्ट में पहले नंबर पर था और अब 5वें नंबर पर आ गया है। खास बात यह है कि चीन के नागरिक मालदीव अब पहले से ज्यादा जा रहे हैं। मालदीव राष्ट्रपति मुइज्जू के लिए आने वाला कल एक डरावना सपना बना सकता है। आपको बता दें कि बड़ो रिपोर्ट के समर्थन की वजह से देश में गिर रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की जिद
और अकड़ दोनों ही मालदीव पर भारी पड़ रही है। जहां एक तरफ मुइज्जू की खुद की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं मालदीव की अर्थव्यवस्था की उनकी हरकतों की खामियाजा भुगत रही है। भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, भारत के खिलाफ बोलने का क्या असर हो सकता है, इसके सबसे बड़ा उदाहरण आज मुइज्जू बन चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का चीन प्रेम अब मालदीव पर भारी पड़ने लगा है। जिस अकड़ के साथ वह चीन की कठपुतली बने हुए हैं, वही अकड़ अब धीरे धीरे निकल रही है और मुइज्जू का सच से सामना होने लगा है और उनके लिए असर अब मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ना शुरू हो चुका है। मालदीव जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है और जिसका टूरिज्म बहुत हद तक भारतीयों पर निर्भर था, भारतीयों की संख्या में कमी आने से अब उससे बहुत बड़ा झटका लगा है। साल 2023 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट में भारतीयों का योगदान 11 पर था, लेकिन हालिया विवाद के बाद मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। मालदीव के पर्यटन वेबसाइट के मुताबिक टूरिस्ट के मामले में टॉप पर रहने वाले भारत अब खिसक कर दूसरे या तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि 5वें नंबर पर पहुंच गया है। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों में यह गिरावट तब से आई है जब ये दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव देखने को मिला था और वायकट मालदीव के मुहिम सी सोशल मीडिया पर चली थी, जिसके बाद मुइज्जू ने आंख दिखाते चीन के टूरिस्ट से मदद मांगी थी। चीन के टूरिस्ट भले ही मालदीव में अब बढ़ गए हैं, लेकिन भारतीयों की संख्या में गिरावट बेहद भारी पड़ सकती है। इस साल 30 जनवरी तक मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा पर्यटक रूस से आए। दूसरे नंबर पर है इटली, जहां से 18,111 तक पहुंचे। तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर ब्रिटेन, वहीं 5वें नंबर पर भारत है, जहां से 1300 से ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचे। शीतकालीन अवकाश के समय हर अच्छी खासी संख्या में भारतीय मालदीव छुट्टियां मनाने जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हजारों भारतीय ने मालदीव का टूर पैकेज रद्द करवा दिया। मालदीव की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है और उसमें भी भारत के लोगों की बड़ी भागीदारी रही है। अब भारतीय ने मालदीव से दूरी बनाई है, तो इससे उसे हर दिन 1 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा है। मालदीव के टूरिज्म संगठनों की ओर से दावा किया गया है कि 44,000 परिवारों का आर्थिक संकट आ गया है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी भारतीय वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इससे बहुत भारी पड़ेगा। मैंने बताया चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट जरूर लगा देगा। यह तो मालदीव का तो यह बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। सारे इंडियन ओशन की टूरिस्ट उधर से पास होती है, वहीं से पास है। इसकी वजह से इसकी अहमियत बहुत है। चाइना बहुत समय से चाहता है कि वहाँ एक अपना नेवल बेस बनाना, लेकिन भारत का जो रुतबा है उस देश में उसको कम नहीं कर सकते हैं। मालदीव ने भारत विरोधी रुख की शुरुआत तो पिछले साल ही हो गई थी, जब मुइज्जू चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे। उन्होंने वोट पाने के लिए भारत विरोधी कैंपेन चलाया। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने भारत विरोधी फैसला भी था, मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का आदेश दिया। इसके अलावा दूसरे फैसला था मालदीव और भारत के बीच वर्षों पुराना हाइड्रोग्राफिक समझौते को बहाल नहीं करना। जब मुइज्जू चीन की यात्रा से लौटे थे, उन्होंने एयरपोर्ट पर ही चीन की जुबान बोलने शुरू कर दी थी। बिना भारत का नाम लिए भारत विरोधी बयान दिया था। लेकिन आपको बता दें कि मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया का सबसे बिखरा हुआ देश है। मालदीव छोटे छोटे करीब 1200 द्वीपों का एक समूह है, जहां एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए पानी के जहाज से पहुंचना पड़ता है। ऐसे हालात में भारतीय पर्यटकों की मालदीव से दूरी मालदीव के हजारों परिवारों को बड़े आर्थिक संकट में धकेल रही है और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की है। ब्यूरो रिपोर्ट की माने तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की कुर्सी जाना अब लगभग तय हो चुका है। तो हम मिलते हैं फिर से आपको एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ।